बारे में हो जाता है। जैसे हाथी मर जावे तो हाथी के दांतों का खिलौना बनता है, सूअर मर जावे तो उसके चमड़े को सिपाही लोग बांधते हैं, बाघ मर जावे तो बाघ के चमड़े को भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं, पहनते हैं। हिरण मर जावे तो हिरण के चमड़े के ऊपर साधु संत ऋषि मुनि बैठते हैं, आसन। बैल मर जावे तो बैल के चमड़े का कपड़ा बनता है, बैल के हड्डी का खाद बनता है, साबुन बनता है, हम आप लगाते हैं। कछुआ मर जावे, कछुए के भी शरीर का उपयोग है, चमड़ा, उसके चमड़े का जूता बनता है। बाटा कंपनी ज्यादातर उपयोग में लाती है बाटे का जूता। संसार में नाना प्रकार की योनियां हैं। भेड़ बकरी मर जावे तो भी उसके भी चमड़े का उपयोग है, ये तबले में लगता है, ढोलक में लगता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि अगर ये मर गया तो इसके चमड़े का कोई उपयोग नहीं है, मानव के चाम का कोई भी प्रयोग नहीं है। और एक और केवल मानव योनि ही ऐसी योनि है जो हमारे जीवन को सुख देती है। मानव योनि में जो हमारी जबान है ना, यह जबान ही कारगर है, बाकी सब बेकार है। बिराजे बाबा, हमारे दगड़े बाबा गोंड बुरांडा से आए, माता जी सहित। अब बड़े ध्यान से समझो आप, मानव के शरीर में ये जबान ही कारगर है। ये जबान ही चाहे तो इसकी हिफाजत करवा सकती है, अब ये जबान ही चाहे तो इसका तहस नहस करवा सकती है। ये जबान, अब ये जो सामने आपको दांत दिख रहे हैं, ये दांत भी किसी काम के नहीं है, ये 100 पीस दांत है। ये जो सामने वाले दांत हैं ये केवल ये दिखाने वाले हैं, खाने वाले तो इधर हैं, अंदर बेचारे पड़े हैं। खाने वाले 2-4 ही हैं। ये अगर बेकार हो गए तो फिर ये किसी काम के, इनसे ना तो आप रोटी तोड़ सकते हो, ना तो रोटी कूच सकते हो, ना खा सकते हो। काम वाले दांत तो अंदर ही है, बाकी के तो ये 100 पीस है। तो हमें इन्हीं को सुरक्षित रखना है। जबान किस लिए परमात्मा ने दी है? परमात्मा ने जबान इसलिए दी है कि वे हमारी चिंतन करें, आप हमारी स्तुति करें, आप हमारा गुणगान करें। प्रत्येक मनुष्य से जाने अनजाने में 5 पाप होता है। हम व्यर्थ में किसी का मजाक लेते हैं, सामने वाले को दुख होता है। शिव महापुराण कहती हैं आपने पाप कर दिया। अगर आपने किसी की गम्मत कर दी और गम्मत करके 4 लोग हंस दिए, पर सामने वाले को दुख हो गया कि बड़े समाज में मेरी गम्मत हो रही है, अगर उसको दुख हो गया तो समझ लो कि आपसे पाप हुआ है। हम लोग मुंह से बोलते रहते हैं, हमारे मुंह में नाना प्रकार के जीवाणु विषाणु आते जाते रहते हैं। शिव महापुराण कहते हैं कि ये भी हिंसा है, पाप है। रास्ते में चलते समय हमारा पांव कोई न कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी दबा देता है, वो मर जाती है, पाप है, हम देखते नहीं। हम झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू पोछा करते समय अनेक प्रकार की चींटियां, कोई कीड़े मकोड़े हमारे झाड़ू से आगे पीछे होके मरते हैं, पाप है। इन सभी प्रकार के पापों का केवल एक ही प्रायश्चित है, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं वो कहते हैं मग पुण्याची गणना कोण करी। अरे तुम्ही पुण्याची गणना नको करो, तुम्ही फक्त हरिमुखे म्हणा, तुम्ही फक्त हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना तेच करणार। आणि तुम्ही जर हरिमुखे म्हणलं तो मुखे पवित्रम, मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम, हस्तौ पवित्रम यदि द्रव्य ध्यानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। तीर्थों में आने जाने से चरण पवित्र होता है, दान करने से हाथ पवित्र होता है, ध्यान करने से हृदय पवित्र होता है, और नाम स्मरण करने से जबान मुख पवित्र होता है। यह 5 प्रकार के पाप केवल और केवल भगवत के स्मरण से नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जितना बन सके उतना भगवत नाम चर्चा करते रहे, भगवत स्मरण करते रहे। घर से निकलो तो ओम नमः शिवाय, घर में आओ तो ओम नमः शिवाय, नहीं ओम नमः शिवाय तो श्री शिवाय, भोजन बनाने बैठो तो श्री शिवाय, भोजन करने बैठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, झाड़ू लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पोछा लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहाने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कपड़ा पहनो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चलते फिरते उठते बैठते जागते आते जाते मिलते जुलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना स्मरण करेंगे, जितना स्मरण करेंगे उतना पाप कम होगा, उतना दुख कम होगा, उतना रोग कम होगा, उतनी समस्या कम होगी, उतना संकट कम होगा और जीवन में उससे ज्यादा सुख प्राप्त होगा। 24 घंटे का समय हमारे पास कम नहीं है, बहुत है, पर 24 घंटे हम केवल काम 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 काम, हे नाही झाला ते नाही झाला, हे करायचं ते करायचं, असा कर तसा कर, असे नाही तसे नाही। अरे देवा, सगळ्या देवावर सोडून दे, कारण होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, कोकरी तरक बनावे साखा, कोकरी तरक बनावे साखा, होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, कोकरी तरक बनावे साखा, कोकरी तरक बढ़ावे साखा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहारा, जान ले मुझो जान निहारा, कौन को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब